यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज के पेपर सॉल्यूशन का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें आज का ये वीडियो 7th नंबर लेक्चर होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जून 2022 एंड दिसंबर 2022 का मर्ज साइकिल का ये पेपर है। टोटल 61 से 70 नंबर क्वेश्चंस तक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले 60 नंबर क्वेश्चंस तक मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं अलग अलग पार्ट्स में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर जो इस पार्ट का फर्स्ट नंबर, बट ये 61 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है कि जिसकी वैल्यू इंटरवल में मिले या फ्रैक्शनल वैल्यू मिले। तो हाइट इन मीटर्स ये फ्रैक्शन में मिलेगा, वेट इन केजी ये भी फ्रैक्शन में मिलेगा, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। इनकम इन रुपीज ये भी कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, और एज इन ईयर्स ये भी कंटिन्यूअस होगा। बट ये जो कास्ट ग्रुप है ये नॉमिनल वेरिएबल होगा, नॉमिनल वेरिएबल होगा या कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा। तो जिससे कि इसकी कैटेगरी हमें मालूम चलेगा कि ये किस कैटेगरी में है या किस नॉमिनल वेरिएबल के अंदर में ये आता है। कास्ट का मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, या फिर एनी अदर जिस तरीके के वेरिएबल हमें चूज करना है, यहां से हम समझ सकते हैं। तो ये कास्ट ग्रुप हो जाएगा नॉमिनल वेरिएबल, बाकी ये सभी हो जाएंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। आपका आंसर ए बी सी डी ये होगा, ए बी सी डी, यहां थर्ड नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ मैथमेटिकल मेथड ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का इसमें से कौन सा पार्ट है। यहां पर आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, लेक्सिस डायग्राम एंड गॉम्पर्ट कर्व। तो बेसिकली ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको मैं इसके फॉर्म को यहां पर मैंने लिख कर अरेंज किया हुआ है। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होता है PT = P0 into e to the power RT, ये इसका फॉर्म होता है। और अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का ये फॉर्म होता है PT = P0 in bracket 1 plus RT। एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट ये कुछ इस तरीके से होता है PT = P0 1 plus R to the power T। एंड गॉम्पर्ट कर्व PT = K into A to the power B into का पावर T। तो ये गॉम्पर्ट हो जाएगा। बट ये लेक्सिस डायग्राम क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि ये है। इस ग्राफ का जो फाउंडेशन किया था, इस ग्राफ को डिजाइन किया था विल्हेम लेक्सिस, इनका नाम है इन्होंने। और ये जो ग्राफ है यहां पर ये एज है, एज और टाइम इन दोनों के बीच इवेंट का रिलेशनशिप बताता है। जो कि ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये अलग अलग ये स्क्वायर टाइप में है, और ये डायगोनल है, डायगोनल ये कोहार्ट को बताता है। तो बेसिक सा ये आइडिया है कि लेक्सिस डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, और इसको इस लेक्सिस डायग्राम को विल्हेम लेक्सिस ने फाउंड किया था, इस वजह से इनको इस लेक्सिस डायग्राम का फाउंडर कहा जाता है। बाकी आपका जो यहां पर पूछा गया है मैथमेटिकल मेथड ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, तो ए बी सी एंड ई, ए बी सी ई, यहां पर थर्ड में ऑप्शन मिल रहा है, ये थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज प्रोक्सीमेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्बन ट्रांजिशन। यहां पर अर्बन ट्रांजिशन का एक प्रोक्सीमेट डिटर्मिनेंट पूछा गया है। तो प्रोक्सीमेट डिटर्मिनेंट अर्बन ट्रांजिशन का क्या होगा, रिक्लासिफिकेशन। जो भी अर्बनाइज के तरफ जो ज्योग्राफिकल लोकेशन टेंड करेंगे वहां पर रिक्लासिफिकेशन होकर के अर्बनाइज होगा, इंडस्ट्रियलाइज होगा। ये तो ऑप्शन इसमें आएगा ए। नेचुरल इनकम वहां की नेचुरल इंक्रीज भी बढ़ेगा। इंटरनेशनल अर्बन वार्ड माइग्रेशन, इंटरनेशनल अर्बन वार्ड माइग्रेशन भी होगा, क्योंकि अर्बन की तरफ ग्रोथ होता चला जाएगा। और इंटरनल रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेशन होगा। ये भी इसमें अर्बन ट्रांजिशन का जो है इंडिकेटर होगा। तो इसमें ऊपर के ए बी सी एंड डी ये चार हो जाएगा, बस डी लिमिटेशन ये नहीं होगा। तो ए बी सी डी इसमें आ रहा है फोर्थ नंबर ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी एंड डी ये चार, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
64 नंबर, विच among the following are quantitative method of data collection? डेटा कलेक्शन का मेथोडोलॉजी जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये दो तरीके के डेटा कलेक्शन किए जाते हैं और दोनों के कलेक्शन करने का जो मेथोडोलॉजी होता है वो अलग अलग होता है। तो क्वांटिटेटिव मेथड का जो क्वांटिटेटिव मेथड है डेटा कलेक्शन का वो एक अलग मेथड होगा और जो क्वालिटेटिव मेथड होगा वो अलग होगा। तो क्वांटिटेटिव मेथड में बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके अगेंस्ट ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उसमें से जो रिस्पोंडर है उस रिस्पोंडर को क्वेश्चन का आंसर चूज करना होता है क्वेश्चनर के थ्रू। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं क्वांटिटेटिव क्वेश्चनर मेथड कहलाते हैं और जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाता है। उस क्वेश्चन को क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है क्योंकि उतने ऑप्शन ही उसको दिए होते हैं और उसने ही वो क्लोज होता है उस ऑप्शन को चूज करने के लिए। बट जिसमें उससे क्वेश्चन पूछा जाता है और वो इंडिपेंडेंट होता है अपने रिस्पॉन्स को देने के लिए, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो अगर 10 लोगों को आंसर लिखना है तो 10 अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स आएगा और किसी के डिस्क्राइब करने का तरीका अलग होगा, किसी के डिस्क्राइब करने का तरीका उससे अलग होगा। तो हर तरह के रिस्पॉन्स मिलेंगे और वो अपने उनके अपने थॉट्स उसमें इंक्लूड होंगे। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं और इस टाइप का जो ओपन एंडेड क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स आता है वो क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कहलाता है। बट यहां पर क्वांटिटेटिव कहा गया है तो ये क्वांटिटेटिव आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप इतना से समझ चुके होंगे कि आंसर कौन सा होगा, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो अगर 10 लोगों के बीच में ये डिस्कशन हो रहा है तो ए बी सी डी ई जो भी लोग हैं उन सभी का अपना अपना पॉइंट्स हो सकता है, उस टॉपिक पर जो डिस्कशन कर रहे हैं उस पर अपने अपने बात वो रख सकते हैं। तो इस टाइप के जो होगा वो क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कहलाएगा। ये फोकस ग्रुप डिस्कशन कुछ इस तरीके का होता है, कोई एक बंदा यहां पे जैसे ये बैठे हैं, ये सर्वे कहला सकते हैं कि डेटा कलेक्शन करने के लिए वो सर्वे करने गए हैं और बाकी ये जो ग्रुप में लोग दिख रहे हैं ये रिस्पोंडर हो सकते हैं। तो इनका एक कोई टॉपिक होगा, उस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा होगा, तो दैट्स इज कॉल्ड फोकस ग्रुप डिस्कशन। दूसरा है इन डेप्थ इंटरव्यू। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं कोई एक जैसे ये सर्वेयर है, आप इसको सर्वेयर मान सकते हैं लेडी को, ये लेडी सर्वेयर है और इसके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को ये रिस्पोंडर से पूछ रही है और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको वो राइट अप कर रही है, लिख रही है। तो ये भी एक टाइप का डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स हुआ जो कि ये जो बंदा है, ये रिस्पोंडर है, ये जो बताएगा ये इसमें लिखते जाएगी और साथ साथ अगर रिकॉर्डर है उसके पास तो रिकॉर्ड भी करते जाएगी, या वीडियो से उसको अगर शूट करना है तो वीडियो भी शूट करेगी। तो दैट इज कॉल्ड इन डेप्थ इंटरव्यू। इसको इन डेप्थ जितना गहराई तक जाकर के पूछना है इससे क्वेश्चन पूछ सकती है और दैट इज कॉल्ड इन डेप्थ इंटरव्यू। हाउस होल्ड इंटरव्यू। हाउस होल्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि क्वेश्चनर जो दिए होते हैं उसमें फैमिली मेंबर और हाउस का लिस्टिंग और ये सभी चीजें पूछी जाती हैं जिसमें एक ऑप्शन दिया होता है। तो रिस्पोंडर को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी में से उसको चूज करना होता है। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेथड। हाउस लिस्टिंग ये भी क्वांटिटेटिव हो जाएगा, बट ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी भी क्वांटिटेटिव मेथड नहीं होगा, ये क्वालिटेटिव मेथड कहला सकता है क्योंकि किसी केस के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। तो इसमें यहां पर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। आंसर आपका हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड लिस्टिंग, ये दो हो जाएगा। इसके अलावा ये दो ऊपर के दो और ये ई, ये मैंने बता ही दिया कि इसमें क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन कहलाएगा। और ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड करेगा, सभी तरीके के क्वेश्चन जो है क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, इन दो तरीके के क्वेश्चंस पर ये सर्वे डिपेंड करेगा कि ये क्वांटिटेटिव मेथड है या क्वालिटेटिव मेथड है। इसमें आंसर आपका सी डी, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर, which among the following elements are related to the impact equation proposed by Ehrlich and Ehrlich? Ehrlich and Ehrlich यहां पर दो नाम दिया गया है दो बार। तो Ehrlich का मतलब यहां पर इस Ehrlich का मतलब पॉल एहरलिच
और इस एरलिच का मतलब एन एरलिच, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इनके द्वारा इंपैक्ट इक्वेशन दिया गया था 1919 में। इसको कहा जाता है आई, और आई इज इक्वल टू पी ए टी। तो इंपैक्ट इक्वेशन आई इज इक्वल टू पॉपुलेशन इंटू एफ्लुएंस इंटू टेक्नोलॉजी। यहां पर टेक्नोलॉजी है, पॉपुलेशन है एंड एफ्लुएंस, बी डी ई। यहां पर आंसर आपका 4th नंबर सही हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन के जो गहराई तक भी आप जाएंगे, यहां पर आपको देख करके ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एरलिच एंड एरलिच दिया है तो ये सिंगल नाम है, तो इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये प्रॉब्लम नहीं है। इनका नाम पॉल एरलिच और ये एन एरलिच, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है पॉपुलेशन बॉम्ब, जो 1968 में आई थी। तो ये भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, आप इसको याद कर सकते हैं, आपको मालूम भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, मैच करना है। थ्योरी ऑफ डेंसिटी, माइकल सेडलर ने इस थ्योरी को दिया था। माइकल सेडलर, यहां पर थॉमस सेडलर है, माइकल थॉमस सेडलर। तो ए का थर्ड हो जाएगा, यहां पर ए का थर्ड सेकंड में मिल रहा है माइकल थॉमस सेडलर। ए का 3, बी का 1 हो रहा है थ्योरी ऑफ लॉजिस्टिक कर्व, पर्ल एंड रीड ने दिया था, और सी का 2 हो रहा है एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, बोसरफ ने दिया था। ये बोसरफ यहां पर है, और सरप्लस आर्मी ऑफ लेबर, ये कार्ल मार्क्स। तो आपका आंसर क्या होगा, A3 यहीं पर हो रहा है, सेकंड नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये मैचिंग का प्रॉब्लम है, इसमें मैं मानता हूं कि अगर आपको एक या दो क्वेश्चन के आंसर अगर मालूम है तो आपने अगर मैच कर लिया तो बाकी आपके मैच हो जाएंगे। जैसे यहां पर एक ही में मैच हो रहा है, ए का थर्ड, तो डायरेक्ट आंसर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, इसमें भी मैच करना है, और एक्चुअली में ये कुछ डिजीज है और इस डिजीज के ये कुछ वैक्सीन है, और डिजीज के वैक्सीन से इन दोनों को मैच करना है। तो अभी अभी आप यहां पर देख रहे हैं कि कोविड-19 यहां लिखा हुआ है, कोविड-19 को वैक्सीन से मैच हो जाएगा। सी का 4, यहां पर मैच 2 में मैच हो रहा है, फर्स्ट में एंड थर्ड में। अब देखते हैं, ये एलिमिनेशन मेथड से ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। आपका आंसर या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। अब देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में जो वैक्सीन होता है बीसीजी होता है। इस बीसीजी को बैकिल कैलमेट ग्यूरिन, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये दो लोगों ने मिलकर के बीसीजी को फाउंड किया था और इन्हीं के नाम पर इस बीसीजी का नाम दिया गया है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। तो ए का थर्ड हो जाएगा, यहां पर ए का थर्ड 3 में हो रहा है, थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बी क्या है, पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस क्या है, डीटीपी, डिप्थेरिया, टिटनस एंड पर्ट्यूसिस, मैंने लिख दिया है। इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें डिप्थेरिया, टिटनस एंड पर्ट्यूसिस, ये 3 होते हैं और इन तीनों को शॉर्ट में डीटीपी कहते हैं। और मिजिल्स, इस मिजिल्स में यहां पर आप जो फर्स्ट एम है ये मिजिल्स है, सेकंड एम मम्स है एंड जो आर है ये रूबेला है। तो मिजिल्स का मतलब हो जाएगा मिजिल्स, मम्स, रूबेला, ये एमएमआर वैक्सीन लगता है मिजिल्स में। तो डी का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका A3, B1, C4 एंड D2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड नंबर। नेक्स्ट 68 नंबर, ये भी एक मैचिंग प्रॉब्लम है और यहां पर आप देख रहे हैं कोल एंड डेमनी से रिलेटेड है। एक्चुअली में ये मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है। कोल डेमनी नॉर्थ पैटर्न मॉडल लाइफ टेबल, साउथ पैटर्न टेबल, ईस्ट पैटर्न टेबल एंड वेस्ट पैटर्न टेबल। तो इसमें बेसिकली आपको एक दो पॉइंट याद रखना है कि जो नॉर्थ पैटर्न मॉडल लाइफ टेबल है ये हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के लिए यूज किया गया था। अब यहां पर आप सर्च करेंगे तो यहां पर ए का जो है वो 4 में मिलेगा, ए का 4 में मिलेगा। कोल डेमनी नॉर्थ पैटर्न मॉडल लाइफ टेबल, हाई इन्फेंट एंड हाई ओल्ड एज मोर्टालिटी रिलेटिव टू चाइल्डहुड एंड एडल्ट रेट्स। तो ए का यहां पर 4 हो रहा है, फर्स्ट एक ही ऑप्शन मिल रहा है 4 नंबर में, बाकी बी का 3 हो जाएगा। साउथ पैटर्न मॉडल लाइफ टेबल ये थर्ड हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। ईस्ट पैटर्न मॉडल लाइफ टेबल, लो इन्फेंट एंड ओल्ड एज मोर्टालिटी बट हाई एडल्ट मोर्टालिटी एंड जो बच गया वेस्ट पैटर्न मॉडल लाइफ टेबल, ये ए से हो जाएगा एवरेज मोर्टालिटी पैटर्न। तो वेस्ट वाला जो था वो एवरेज मोर्टालिटी पैटर्न और जो नॉर्थ वाला था वो हाई मोर्टालिटी पैटर्न। ऑप्शन आपका A4, B3, C2 एंड D1 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर,
ये भी मैच करना है। और बेसिकली इसको आप जब देखेंगे तो पता लगेगा कि ये लाइव टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है, और लाइव टेबल का जो मैंने वीडियो करके अपलोड किया हुआ है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेगा। उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और खुद से मेहनत भी किया होगा तो यहां से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। एक्चुअली में ये जो लाइव टेबल का कॉलम से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कॉलम है उस कॉलम में कौन कौन से वेरिएबल किस किस को डिनोट करते हैं, क्या उसका मीनिंग होता है। यहाँ पर DXN है। एक्चुअली में ये अगर देखा जाए तो ये एवरेज लाइव टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर XN से भी रिलेटेड है। तो DXN क्या है? D क्या डिनोट करता है? डेप्थ को, और डेप्थ बिटवीन एज इंटरवल x टू x प्लस n, इसका मतलब ये हुआ DXN। तो अब यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ डेथ इन एज इंटरवल x टू x प्लस 1, यही मैच हो जाएगा। D का 1 तो सॉरी A का 1, तो A का 1 कहां मैच हो रहा है? इन 3 में, ये वाला कट जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से ऐसे सॉल्व करते हैं। LXN क्या है? नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स लिव्ड इन एज इंटरवल x टू x प्लस n, ये जो LXN है ये इसको डिनोट करता है। और TX भी कुछ यही होता है, बट इसमें x तक तो पर्सन ईयर्स है, बट उसके आगे वो कितने समय तक जिंदा रहेगा, कितने समय तक वो जीवित रहेगा, ये नहीं बताता। ये मैक्सिमम लिमिट तक बताता है TX। तो इसमें नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स लिव्ड एट एज x एंड ओल्डर, ये कहां तक जाएगा, ये उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये हो जाता है TX, और बाकी जो EX है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ हो जाता है। तो बेसिकली आंसर आपका क्या हो जाएगा? A का 1, B का यहां पर 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। A का सॉरी नहीं, A का 1, B का 2, ये वाला कट जाएगा। और C का क्या हो जाएगा? C का 4, यहां C का 4, ये ऑप्शन फर्स्ट नंबर ही सही हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से भी ये आप कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आंसर आपका यहां पर A1, B2, C4 एंड D3, ये D क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज x एंड ओल्डर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, ये भी मैच करना है। सभी क्वेश्चंस यहां पर मैच करने के लिए ही आया है इस सेशन में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सभी प्रीवियस ईयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये सब सारे आए हुए हैं सभी पेपर्स में। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ओवरऑल फर्टिलिटी रेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। IF, IG, IH एंड IM। एक्चुअली में IF जो है इंडेक्स ऑफ ओवरऑल फर्टिलिटी होता है, तो A का 4 हो जाएगा। यहां पर डायरेक्ट मिल रहा है, आंसर आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एक्सप्लेन करके देखना है तो क्या होगा? IG क्या होता है? यहां पर मैंने एक्चुअली में लिखा है कि ये जो IF है ये ओवरऑल फर्टिलिटी रेट होता है, और विच कॉरेस्पॉन्ड टू 3 कंपोनेंट ऑफ दैट फर्टिलिटी, IG इंटू IM प्लस 1 माइनस IM इंटू IH। जहां पर IG क्या है? marital fertility, इंडेक्स ऑफ marital fertility, IM क्या है? इंडेक्स ऑफ प्रोपोर्शन, एंड IH क्या है? नॉन marital fertility। तो यहां पर IG क्या है? इंडेक्स ऑफ marital fertility, IH क्या है? नॉन marital fertility, तो ये नॉन marital हो जाएगा। और IM क्या है? इंडेक्स ऑफ प्रोपोर्शन मैरिड, ये हो जाएगा। 4B3 यहां B3 एंड C2 D1, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये टोटल यहां तक 70 नंबर क्वेश्चंस हो जाते हैं। और आप यहां पर देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। टोटल ये सीरीज यहां पर कंप्लीट होकर के 70 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो कि इस करंट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया वो आप कॉपी पर नोट कर चुके होंगे, और कुछ गेम भी किया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले उसको देख पाएं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।